Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you are well and your study are going on also well. आज हम बात करेंगे बोटेनिकल गार्डन एंड टेक्सोनॉमी की के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, आपको अपने सिलेबस को लेके डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस वीडियो को एंड तक देखें, नोट्स बनाएं और वीडियो को अच्छे से देखें और फोकस करें। आपके एग्जाम में सिर्फ वही क्वेश्चंस आएंगे जो मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में पढ़ा रही हूँ, तो ध्यान से देखें और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बोटेनिकल गार्डन में देखेंगे हिस्ट्री ऑफ बोटेनिकल गार्डन। तो इसकी हिस्ट्री क्या है बोटेनिकल गार्डन की। तो सबसे पहले जो लूसा घेनी थे, लूसा घेनी जो थे वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बोटेनिकल गार्डन को ऑन साइंटिफिक लाइन इन 1543 एट पीसा इन इटली। पीसा इटली जो है, पीसा एक शहर है जो इटली में प्रेजेंट है। तो इटली के पीसा शहर में 1543 में लूसा घेनी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बोटेनिकल गार्डन की क्या की थी, स्थापना की थी। एट प्रेजेंट टाइम देयर आर ओवर 600 important बोटेनिकल गार्डन इन द वर्ल्ड। प्रेजेंट टाइम में वर्ल्ड में 600 इम्पॉर्टेंट बोटेनिकल गार्डन प्रेजेंट है। अब हम बात करेंगे कि बोटेनिकल गार्डन है क्या, उसका डेफिनेशन क्या है। तो बोटेनिकल गार्डन जो है वो इम्पॉर्टेंट प्लेस है सिस्टमैटिक स्टडी एंड रिसर्च एंड फ्लोरा ऑफ द रीजन। किसी भी क्षेत्र के फ्लोरा का सिस्टमैटिक स्टडी और रिसर्च के लिए एक इम्पॉर्टेंट स्थान होता है जिसे हम बोटेनिकल गार्डन बोलते हैं। इट इज प्लेस फॉर ग्रोइंग फ्लावर, फ्रूट और वेजिटेबल। ये एक स्थान होता है जहाँ पे हम फ्लावर, फ्रूट और वेजिटेबल को क्या कर सकते हैं, ग्रो करा सकते हैं। A botanical garden is an educational institution for scientific workers and general public are layman to awake and alienated interest in plant life. बोटेनिकल गार्डन जो होता है वो एक तरह का एजुकेशनल शैक्षणिक संस्था होती है जो साइंटिफिक वर्कर या जो जनरल पब्लिक होती हैं उनमें प्लांट के लाइफ के बारे में इंटरेस्ट जो है वो प्रोड्यूस करती हैं। अब हम देखेंगे मेजर बोटेनिकल गार्डन इन द वर्ल्ड की वर्ल्ड में कितना कौन से मेजर बोटेनिकल गार्डन है। तो फर्स्ट है यहाँ पे आपका क्यू रॉयल बोटेनिकल गार्डन जो लंदन यानी कि इंग्लैंड में प्रेजेंट है। इसकी स्थापना जो वो 1840 में हुई थी और इसमें 30,000 स्पीसीज जो है वो प्रेजेंट है। सेकेंड है लॉन्गवुड गार्डन जो फिलाडेल्फिया यूएसए में है और इसमें 10,000 स्पीसीज हैं। नेक्स्ट है मॉन्ट्रियल बोटेनिकल गार्डन जो कनाडा में प्रेजेंट है और इसका फाउंडेशन जो है वो 1931 में हुआ था। नेक्स्ट है हवाई ट्रॉपिकल बोटेनिकल गार्डन, इसका स्थापना 1984 में हुआ था और इसमें 2000 स्पीसीज, 125 फैमिलीज और 750 जेनेरा है। नेक्स्ट है इटली यूनिवर्सिटी ऑफ पौडा बोटेनिकल गार्डन जो इटली में प्रेजेंट है और जार्डिन बोटेनिक को रियो डी जेनेरियो जो ब्राज़ील में प्रेजेंट है और इसकी स्थापना जो है वो 1808 में हुई थी और इसमें अब 65 स्पीसीज जो है वो प्रेजेंट है। अपने सेमेस्टर एग्जाम को अच्छे से क्रैक करने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें यार, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, एक और लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है ना। अब हम देखेंगे मेजर बोटेनिकल गार्डन इन इंडिया की इंडिया में मेजर बोटेनिकल गार्डन कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट है लाल बाग आर मिसौरी स्टेट बोटेनिकल गार्डन जो बेंगलोर में प्रेजेंट है। सेकेंड है लॉयड बोटेनिकल गार्डन जो बेंगलोर में प्रेजेंट है। नेशनल बोटेनिक गार्डन जो दार्जिलिंग में प्रेजेंट है। बोटेनिकल गार्डन ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपका लखनऊ में प्रेजेंट है। देन हम देखेंगे इंडियन बोटेनिकल गार्डन जो है वो देहरादून में प्रेजेंट है। द लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन ऑफ इंडिया कलकत्ता में प्रेजेंट है। इम्प्रेस गार्डन पुणे में प्रेजेंट है एंड जवाहर नेहरू ट्रॉपिकल बोटेनिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपका त्रिवेंद्रम यानी कि केरला में प्रेजेंट है। अब हम देखेंगे बोटेनिकल गार्डन के रोल के बारे में। तो ये इसका फर्स्ट रोल जो है वो कंजर्वेशन में हेल्प करता है, इट मीन्स यह प्रिजर्व करता है रेयर और इंडेंजर्ड प्लांट स्पीसीज को। सेकेंड, ये रिसर्च में हेल्प करता है, सपोर्ट स्टडीज इन टेक्सोनॉमिक एंड प्लांट साइंसेस। प्लांट साइंस और टेक्सोनॉमी में क्या करता है, अध्ययन करने वालों को सपोर्ट करता है रिसर्च में। नेक्स्ट है एजुकेशन। एजुकेशन में क्या करता है, यह स्प्रेड अवेयरनेस थ्रू टूर्स, लेवल्स एंड वर्कशॉप।
जो टूर्स होते हैं या जो वर्कशॉप होते हैं उनमें प्लांट के बारे में एजुकेशन को, प्लांट के बारे में उन सबको बताता है। तो इस तरीके से यह एजुकेशन में हेल्प करता है, रिक्रिएशन में हेल्प करता है, प्रोवाइड करता है नेचुरल स्पेस फॉर पब्लिक एंजॉयमेंट। जो बोटेनिकल गार्डन होता है वहाँ पे देखते हैं कि वो लोग घूमने उमने के लिए आते जाते हैं, तो इस तरीके से वहाँ पे एक रिक्रिएशन क्रिएट होता है। तो यह रिक्रिएशन में हेल्प करता है। हॉर्टिकल्चर, डेवलप एंड इम्प्रूव प्लांट कल्टीवेशन टेक्निक। हॉर्टिकल्चर में क्या होता है, हम और नए प्लांट को उगाते हैं, तो ये क्या करता है, इम्प्रूव करता है प्लांट कल्टीवेशन और टेक्निक को। सीड बैंक, ये स्टोर करता है सीड एंड फ्यूचर रिस्टोरेशन एंड स्टडी। ये जो बोटेनिकल गार्डन में क्या करते हैं कि कुछ सीड को हम रिस्टोर कर सकते हैं फ्यूचर में स्टडी के लिए। जो जब ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, उस सीड से उस प्लांट को उगा करके हम उस प्लांट के सारी इंफॉर्मेशन के बारे में कलेक्शन करेंगे। अब हम देखेंगे टेक्सोनॉमी की के बारे में। टेक्सोनॉमी की क्या है, तो ये टेक्सोनॉमी की इज ए मोस्ट यूजफुल टूल इन टेक्सोनॉमी फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन अननोन ऑर्गेनिज्म। टेक्सोनॉमी की जो होता है वो एक मोस्ट यूजफुल टूल होता है जिससे हम अननोन ऑर्गेनिज्म का क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं। टेक्सोनॉमी की जो होता है वो जनरली टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट जो होता है वो सिंगल एक्सिस की होता है और सेकेंड जो होता है वो मल्टी एक्सिस की होता है। अब हम बात करेंगे सिंगल एक्सिस की के बारे में। तो सिंगल एक्सिस की को हम बोलते हैं सिक्वेंशियल की, एनालिटिकल की और पाथवे की। ये इंपॉर्टेंट होता है, ये आपका एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि सिक्वेंशियल सिंगल एक्सिस की इज आल्सो नोन एज। तो आप याद रखेंगे इसको, सिक्वेंशियल की, एनालिटिकल की और पाथवे की। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि यह ऑलमोस्ट जो होता है वो आल सिंगल एक्सिस की जो होते हैं वो डाइकोटोमस होते हैं। इट मीन्स यह क्या होते हैं, पेयर्स में डिवाइड होते हैं। सभी सिंगल एक्सिस की जो होते हैं वो डाइकोटोमस होते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको भी याद रखते हैं कि एमसीक्यू में ये भी पूछता है कि आल सिंगल एक्सिस की जो होते हैं वो कैसे होते हैं, तो ये डाइकोटोमस होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम कि इट कंसिस्ट ऑफ opposing statement leads, each statement leading another pair of choices। ये जो होता है इस यह सिंगल एक्सेस की में ये जो होता है वो अपोजिट स्टेटमेंट होता है। इट मीन्स जो प्रत्येक स्टेटमेंट जो होता है वो कपलेट के फॉर्म में होता है, मतलब दो दो के पेयर में होता है। सिक्वेंसली narrowing the user search down until a final statement identify the organism। और यह कपलेट तब तक चलता रहता है जब तक कि लास्ट में जाके ऑर्गेनिज्म की पहचान न हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसका कि इन दिनों डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिक्वेंशियल की, मतलब इन दिनों में डिफरेंट टाइप के सिक्वेंशियल की जो होते हैं वो टेक्सोनॉमी में यूज किए जाते हैं। तब हम देखेंगे सिंगल एक्सिस के कितने प्रकार के होते हैं, तो ये जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट है इंडेंटेड के जिसे हम यूक्ड बोलते हैं, और सेकेंड है हमारा ब्रैकेटेड की। अब बात करेंगे सिंगल एक्सिस की के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। तो इसका एडवांटेज क्या है कि तो यह सिंपल इन यूज, यूज में जो होता है वो वेरी सिंपल होता है और बिगिनर्स के लिए अच्छा होता है। जो स्टार्टिंग में की बनाना सीखते हैं उनके लिए अच्छा होता है क्योंकि ये बहुत इजी तरीके में होता है। इसमें क्या करते हैं कि दो दो का पेयर बनाते हैं। इट मीन्स इसमें हम अगर दो तरीके की लीफ को लेंगे तो लीफ का स्ट्रक्चर देखेंगे कि किसमें कौन सा स्ट्रक्चर है। जैसे कि अगर हम बात करें कि जैसे कि मान लें अगर पहली वाली लीफ है तो वो कैसी है, अपोजिट है, सिंपल है, ओवेट बेस है, उसका बेस है, और वो बेस कैसा है, ट्यूनिकेट है, मार्जिन जो है सीरेट है। तो इसको तो हम क्या करेंगे, इसको हम पहले में लिख लेंगे। ठीक है, अगर हम इसका कपलेट बनाएंगे तो ये हो गया पहले का ए, तो इसमें तो हम इसको लिख देंगे कि लीव्स जो है वो अपोजिट है, सिंपल है, ओवेट है। फिर हम क्या करेंगे, अब फर्स्ट का बी बनाएंगे जिसमें हम दूसरी लीफ के बारे में लिखेंगे। तो उसमें हम क्या लिखेंगे, उसमें लिख देंगे कि लीव्स जो है वो अल्टरनेट है, डीपली लोब्ड है, अपेक्स जो है उसका एक्यूमिनेट है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको उसमें कपलेट के फॉर्म में बनाते हैं। फिर हम उसके लिए क्या करेंगे, दूसरा कैरेक्टर लेंगे जो 2A होगा, फिर उसके बारे में लिखेंगे। फिर जो सेकेंड वाले प्लांट का फ्लावर होगा तो उसको हम 2B के बारे में करके लिखेंगे। तो इस तरीके से ये कॉपलेट फॉर्म में होता है। तो ये क्या होता है, बिगिनर्स के लिए अच्छा होता है स्टार्टिंग में। इसके डिसएडवांटेज को देखें तो ये क्या होता है, रिजिड स्ट्रक्चर होता है और रिक्वायर्स ऑल कैरेक्टर टू बी प्रेजेंट। ठीक है, सेकेंड है हमारा मल्टी एक्सिस की। तो मल्टी एक्सिस की को हम बोलते हैं आल्सो कॉल्ड एज पॉलीक्लेव की या मैट्रिक्स के।
ये भी एग्जाम के व्यू से इम्पॉर्टेंट है कि मल्टी एक्सिस की को हम क्या क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं पॉलीक्लेव की और मैट्रिक्स की। नेक्स्ट देखेंगे इसके डेफिनेशन को। तो मल्टी एक्सिस की जो होता है वो एक फ्लेक्सिबल आइडेंटिफिकेशन टूल होता है जो अलाउ करता है यूजर को चूज एनी सेट ऑफ कैरेक्टर इन एनी ऑर्डर टू आइडेंटिफाई एन ऑर्गेनिज्म। मल्टी एक्सिस की जो होता है वो फ्लेक्सिबल आइडेंटिफिकेशन टूल होता है जो यूजर्स को ये अलाउ करता है कि वो ऑर्गेनिज्म की पहचान के लिए किसी भी ऑर्डर से कोई भी सेट जो है वो सेलेक्ट कर सकता है। और यह जो होता है वो ऑफन सॉफ्टवेयर बेस होता है और ये मोर फ्लेक्सिबल एंड हैंडल मिसिंग डेटा वेल होता है। इसके टाइप को देखें, मल्टी एक्सेस की के टाइप को, तो ये दो तरीके का होता है, सॉफ्टवेयर बेस होता है और टेबुलर फॉर्मेट होता है। इसके एडवांटेज को देखें तो ये जो होता है वो फ्लेक्सिबल एंड यूज़र फ्रेंडली होता है और टोलरेट्स करता है मिसिंग डेटा को। इसका डिसएडवांटेज क्या है, तो इसमें कंप्यूटर एक्सेस की रिक्वायर होती है और यह कॉम्प्लेक्स टू कंस्ट्रक्ट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आपको इसके पीडीएफ के नोट्स या पीडीएफ वगैरह चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।